जय हिंद साथियों कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम इंटर के बाद जस्ट सरकारी नौकरी क्या ले सकते हैं, बिल्कुल है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी को कर रहे हैं। तो हम इस सेशन में बात करेंगे कि इंटर के बाद, ट्वेल्थ के बाद है ना, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आपको कोई भी आगे कुछ नहीं करना है, बीए और बीएससी या बीकॉम बगैर कुछ किए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ बेस पे सरकारी नौकरी मिल सकती है। कैसे मिलेगी, इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको हर जानकारी मिलने वाली है। आप सभी का लर्निंग बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। क्योंकि देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। कोई बता रहा है कि आप ये कर लीजिए, है ना, कोई आपको बताएगा, कोई और सजेशन देगा। तो आपको क्या करना है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपने मन का करना है। उसके लिए हम आपको सबसे पहले तो बता देते हैं कि आपके ऑप्शन कहाँ कहाँ हैं, आप किस तरफ जा सकते हैं। आइए हम सबसे पहले आपको कोशिश करते हैं बताने की। देखिए ट्वेल्थ के बाद अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो हर युवाओं का सपना होता है कि सरकारी नौकरी पाने का। क्या वो सपना सबका नहीं पूरा हो पाता? क्यों नहीं हो पाता पूरा? क्योंकि देखिए हम अलग अलग ट्रैक पे जाते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कुछ बन जाए, कभी हम सोचते हैं कि ये जॉब ले ले, कभी वो जॉब ले ले। तो इसके चक्कर में ना हमारे हाथ में कोई भी जॉब नहीं लगती है। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अगर बात की जाए यहाँ पे ट्वेल्थ की, तो जैसा कि अगर बात की जाए सिर्फ ट्वेल्थ पे, तो देखिए तैयारी अगर सरकारी नौकरी की करें तो बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें, है ना, यूपीएससी की, तो आप ट्वेल्थ के बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ट्वेल्थ के बाद आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी तुरंत, है ना। ये चीज़ आप समझिएगा। ट्वेल्थ के बाद आपको तैयारी करना चाहिए। अगर आपका अभी सपना है यूपीएससी में जाने का, आईएएस बनने का या आईपीएस बनने का, तो यहाँ पे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्म तब भर पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी है ना, सबसे बड़ी तैयारी है, तो आप समझिएगा यहाँ पे आपको टाइम लगता है और आप इंटर बाद लग जाइए। अगर आपका भी सोशल साइंस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, इन सब विषयों को पढ़ने में मन लग रहा है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ के बाद ही आप चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, तो आपके लिए हम बताना चाहते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो एक तो हमने आप बता दिया कि भाई आप ये यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहद है, हर युवाओं का सपना होता है यहाँ पे तैयारी करने का, है ना। तो अब अगर हम बात की जाए करें यहाँ पे, तो अब आप कहाँ किधर जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद जो परमानेंट वैकेंसी आती हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं एसएससी की, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब एसएससी में भी अलग अलग पद है ना, जैसे एसएससी सीजीएल है, तो सीजीएल में भी ग्रेजुएशन लेवल है। लेकिन अगर यहाँ पे सीएचएसएल की बात करें हम साथियों, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे जो आपकी अनिवार्यता है वो क्या है, ट्वेल्थ पास है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे योग्यता तो ट्वेल्थ पास है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम होता है टीयर 1, है ना, टीयर 1 और टीयर 2, यहाँ पे 2 एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। एक अगर आप एसएससी की तरफ जाते हो जिसकी हर साल वैकेंसी आती है। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप अन्य जो है एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम अन्य की बात करें, तो अगर हम अन्य को समझें तो अन्य में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जिनकी हाइट है ना, जिनकी हाइट है भाई, तो वो जा सकते हैं पुलिस की तरफ। पुलिस में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी योग्यता ट्वेल्थ पास ही मांगी जाती है, पुलिस देख सकते हैं, है ना। या फिर बात की जाए आर्मी की, यानी कि सेना की, ठीक है, सेना, या फिर लेखपाल की बात की जाए, है ना, लेखपाल। तो यहाँ पे आप समझिएगा, पुलिस में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं। अब पुलिस में कौन लोग जाएंगे ये भी समझना जरूरी होता है। तो पुलिस में जिनकी भाई हाइट है, क्योंकि देखिए हाइट यहाँ पे मस्ट हो जाती है, तो अगर आपकी हाइट है तो आप पुलिस की तरफ जा सकते हैं, रनिंग वगैरह में अगर आपकी दिलचस्पी है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है ना, कि भाई हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको यहाँ पे दिलचस्पी है पुलिस में तो आप जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं। लेखपाल में अगर आपकी हाइट नहीं है तो लेखपाल का भी आप दे सकते हैं। ये सब वैकेंसियाँ जो हैं सिर्फ इंटर पास है, आपको कोई और नहीं। ये वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो लगभग आती रहती हैं, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे एसएससी की, तो देखिए एसएससी में एक तो अब हमने आपको बता दिया सीएचएसएल का, फिर एमटीएस भी है, वहाँ पे भी ट्वेल्थ है। लेकिन इसमें जो आप समझिएगा, अब कोई भी भर्ती हो, है ना,
उसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर तैयारी में आपको क्या-क्या करना है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो अगर तैयारी में बात की जाए, तो आप कैसे क्या-क्या तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस में लग जाना है, ठीक है? तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको चाहे हम बात करें एसएससी, अगर हम सीएचएसएल की बात करें, जो लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेखपाल की हुआ, पुलिस की हुआ, ये वैकेंसियाँ कभी-कभी आती हैं। लेकिन एसएससी सीएचएसएल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आती है, कैलेंडर पहले से ही रिलीज़ हो जाता है, कि ये वैकेंसी कब आनी है। यहाँ का सिलेबस अगर बात की जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ है यहाँ पे, है ना? मैथ्स है, फिर लैंग्वेज में इंग्लिश, फिर आपका जीके जीएस, और फिर रीजनिंग। यानी कि आपको मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, आप कोई भी तैयारी करें, ध्यान दीजिएगा, आप एसएससी सीजीएल में भी जब जाएंगे, चूंकि वहाँ ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी आपका यह सिलेबस है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। पुलिस की अगर बात करें हम, तो पुलिस में भी यही सिलेबस है, बस वहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको एक सामान्य सी नौकरी लेनी है कि भाई हमें जल्दी नौकरी चाहिए, है ना, बहुत हमारे पास हमें ज़रूरत है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आगे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ 12th बिहाफ पे, और वो भी सरकारी नौकरी, तो उसके लिए देखिए हम समय समय पे आपको कौन सी वैकेंसी आएगी, इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, है ना। जैसे कोई वैकेंसी आएगी, 12th है वहाँ पे योग्यता या ग्रेजुएशन है, वो सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। आपको अभी जा करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं, और इन सारे सब्जेक्टों को आपको हमेशा पढ़ते रहना है। अभी से आपको लग जाना है, हर सब्जेक्ट की एक बुक्स है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे हम अगर सीजीएल की बात करेंगे तो वहाँ पे एक अलग लेवल में क्वेश्चन आएगा, सीएचएसएल की बात करेंगे अलग लेवल में आएगा, पुलिस में अलग लेवल में आएगा, बस लेवल थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। मैथ की आप पहले तो आपको अभी पढ़ना होगा, अगर आप कर चुके हैं तो इसकी प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे साथियों, हम कोई भी वैकेंसी हो, जैसा कि हमने आपको बताया, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किस वैकेंसी का, या आपने क्या सोचा है, आपका एम क्या है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।